ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग शुरू हुई है, उस जंग के बारे में बहुत सारी तफसीलात आपको बहुत सारे चैनल से हासिल हो रही होंगी। ये जो हम वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हैफा का है, हैफा पोर्ट। ये पोर्ट जिसका देख रेख अडानी के हाथ में है और कुछ हिस्सा चाइना भी इसकी देख रेख करता है। ये ईरान ने कल बुरी तरह उड़ा के रख दिया है इसको। वहीं ये जो मंज़र हैं वो इसराइल के अंदर के हैं जहाँ तबाही हुई है। देखें, इसराइल का हदफ था जब से हमास और इसराइल की जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर 2023 से, उसकी कोशिश थी मुस्तकिल कि किसी तरह से ईरान को इस जंग में हम घसीट लें, और वो अल्टीमेटली अपने मकसद में कामयाब हुआ। बड़ी कामयाबी हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि उसने पहले हमले में जो 13 तारीख की सुबह के वक्त किया था, उसमें ईरान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की फ़ौज के बड़े बड़े अफसर उस हमले में मारे गए। लेकिन अगले ही रोज़ इतना बहुत नुकसान होने के बाद ईरान ने इंतज़ार नहीं किया और कोई वॉक ओवर नहीं दिया। ईरान ने बहादुरी दिखाते हुए इसराइल के ऊपर जो स्ट्राइक्स किए, उससे ईरान की ताकत, ईरान का जो अपना पोजीशन है, ईरान की हैसियत, वो दुनिया के सामने नज़र आई है। और ईरान के हथियारों का, क्योंकि इसराइल के पास जो हथियार हैं वो इसराइल के अपने बनाए हुए हैं, या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अमेरिका जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है, बेचता है, जो मुफ्त में इसराइल को देता है, उसके दिए हुए हथियार हैं। ईरान के ये अपने ख़ुद के बनाए हुए सारे हथियार हैं। तो ईरान की अपनी ताकत यहाँ पर नज़र आई है। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। तो ये बड़ी बात है, छोटी दूरी नहीं है। 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय करके जाना और बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करना। ईरान को नुकसान हुआ, बहुत बड़े बड़े उसके ऑफिशल्स मिलिट्री के इस जंग के बिल्कुल पहले ही दिन इसराइल के हमले में मारे गए थे। एक और ख़बर, जो प्रोपेगेंडा होता है जंग के दौरान, प्रोपेगेंडा बहुत होता है, और प्रोपेगेंडा को आपने मुख्तलिफ अवकात में देखा होगा। ख़ास मौक़ों पर इस तरह की जो साजिशें हैं या प्रोपेगेंडा है वो किया जाता है। एक ख़बर हमने देखी, आपने भी देखा होगा उसको, कि ईरान के बड़े बड़े अधिकारी और वहाँ के जो फ़ौज के अधिकारी हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो मुल्क छोड़ करके फ़रार हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जंग के दौरान भी ईरान से तेहरान एयरपोर्ट से 3 फ़्लाइट्स जो विदेशों को जाने वाली फ़्लाइट्स हैं, वो अपने रूटीन वक्त पर वहाँ से रवाना हुई हैं और हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। ईरान एक पढ़ा लिखा मुल्क है, 90% लिटरेसी रेट है, और जो हिस्टोरिकली बहुत ही रिच है, उसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। अब ये जो जंग है, इसमें जो हदफ इसराइल जो टारगेट्स हासिल करना चाहता है, क्योंकि अभी तक 7 अक्टूबर 2023 से जो जंग शुरू हुई है हमास के साथ इसराइल की, उसमें वो कोई भी टारगेट हासिल नहीं कर सका है। हमास अभी बरकरार है, हिजबुल्लाह अभी बरकरार है, हुती के हमले